माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग बचपन में अपने नाना नानी के घर जाया करते थे, तो जब मई जून की छुट्टियां हुआ करती थी तब हम अपने नानी नाना के घर, बुआ फूफा के घर जाया करते थे। हम लोगों को याद होगा कि जब छुट्टियों में हम लोग अपने रिलेशंस में जाते थे और जब छुट्टियां खत्म होती थी तब हम वहां से लौटते थे तो हमको कितना बुरा लगता था कि लोग आप हमारे एंजॉय के दिन चले गए, है ना। तो जो वो छुट्टियां आती थी और हम लोग एंजॉय करने जाते थे, वहां से लौटते थे, तो जो हमको दुख होता था। अब आप ये देखिए कि जिन बच्चों के साथ हम पिछले 4-5 सालों से जुड़े हैं, जिन बच्चों को हम इतने छोटे से जानते हैं, जिन बच्चों को हम पिछले 5 सालों से पढ़ा रहे हैं, उनकी नटखट शैतानियों को झेल रहे हैं और उनको अच्छा बनने के लिए कभी कभी उनको डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, फिजिकल पनिशमेंट दे रहे हैं, मेंटल टॉर्चर्स दे रहे हैं। एज स्टूडेंट सेज दैट द टीचर गिव्स द मेंटल टॉर्चर, दोज आर नॉट द टॉर्चर्स। वो टॉर्चर्स नहीं है, वो आपकी जिंदगी को सही करने के लिए कुछ तरीके हैं जो कि टीचर्स अपनाते हैं। कुछ ये 5 सालों से हम लोग इन बच्चों को जानते हैं। मैं पिछले 5 सालों से इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जैसे ये प्रिया है, लाइवा है, आरजू पिछले 2 साल से मुझसे पढ़ रही है, जिसको मैंने क्लास 6 में कोचिंग पढ़ाई थी। ये बहुत छोटी थी, इसको पता ही नहीं होगा कि 4 साल बाद ये जो स्कूल में पढ़ेगी और स्पॉन्सर दोबारा इसको मिल जाएंगे और फिर मारेंगे। मैंने क्लास 6 में इसको जब पहली बार पढ़ाया था तो ये पढ़ने में बहुत कमजोर थी। मैंने इसको पढ़ाने की बहुत कोशिश की, फिर लेकिन इन्होंने बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया। आगे चलकर ये दूसरे स्कूल में गई और फिर इस स्कूल में आ गई और अचानक से फिर से मैं इनसे मिल गया और फिर से इनको मैं जीवन जीने के लिए कुछ जरूरी चीजें सिखाने लगा। यानी मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स जो है वो हर जीवन के हर एक पहलू में जरूरी है। विदाउट मैथ्स जो है वो लाइफ को जिया ही नहीं जा सकता। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर एक जिंदगी की हर एक चीज में, हर एक काम जो भी आप करेंगे उसमें आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप घड़ी देखते हैं, घड़ी में आप देखते हैं 5 बज गया, 5:30 बज गया, इट इज मैथ्स, इट इज मैथ्स। फिर आप सोचते हैं कि हमने 8 घंटे आज नींद ले ली, इट इज मैथ्स। फिर आप ये कहते हैं कि मैं आधा घंटा तैयार होने में लूंगा, फिर आधे घंटे बाद स्कूल जाऊंगा, यानी 8:30 बजे 9 बजे स्कूल पहुंच जाऊंगा, ये मैथ्स है। फिर आप क्या कहते हैं, ये भी मैथ्स है। 2 बजे छुट्टी होगी, ये भी मैथ्स है। यानी टीचर ने सिलेबस दिखाया, प्रिंसिपल सर ने कहा कि फर्स्ट टर्म में 60% सिलेबस कराना है, ये भी मैथ्स है। यानी यू नोज अबाउट द परसेंटेज, दैट हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज। इसी तरह लाइफ को जिया जाता है। लाइफ में नॉलेज से ज्यादा ये जरूरी होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका बोलने का तरीका, आपका लोगों के साथ बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका। आप किसी से मिलते हैं तो कैसे आप उसको अपना गेस्चर प्रेजेंट करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एजुकेशन। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, आप अपनी ड्रेस पहन के स्कूल की जा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ चलते हुए अगर आप बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपको आपकी बात करने के तरीके से, आपके बिहेवियर से, आपके डिसिप्लिन से परखेगा, जांचेगा कि आप किस स्कूल से पढ़ते हैं या आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस तरीके के बच्चे हैं। ऐसा होता है। वहां पे आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि आपके स्कूल में कितना सिलेबस हो गया है, आपने साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ा है, वो आपसे लाइफ स्किल्स जानता है। तो मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप अपनी लाइफ में एजुकेशन ले रहे हैं तो उसके साथ साथ लाइफ स्किल्स को भी सीखिए। आपको बोलने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं और किसी ने, क्योंकि लोगों के मन में क्या विचार होता है कि आप बचपन एकेडमिक हाई पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, वो एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल है तो आप अच्छे बच्चे ही होंगे, ऐसा लोगों के मन में एक विचार होता है कि अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप अच्छे बच्चे होंगे, आपको बोलने का तरीका आता होगा, आपके अंदर अच्छा डिसिप्लिन होगा और आप एक जिम्मेदार नागरिक होंगे, है ना। जैसे अभी आप 10th क्लास में हैं, अभी आप बोर्ड के एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद में आपका कुछ रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि वो रिजल्ट अच्छा ना हो सकता है कि वो रिजल्ट आपके मन मुताबिक ना हो, तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स ही लाइफ में सब कुछ नहीं है। विदाउट मार्क्स के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर क्लास
पढ़ते हैं। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ये सीखना है कि ये रिजल्ट हमारा खराब क्यों आया, उस पे हमको विचार करना है। और आगे जब हम अपना 11th फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि जो हमसे पिछली बार गलतियां हो गई हैं वो अब दोबारा गलती ना हो। लाइफ में सबसे बड़ी स्किल यही होती है कि जो गलती एक बार हमसे हो जाए अगर वो दोबारा नहीं हो रही है, इट मींस यू आर ऑन द राइट पाथ टू लिव योर लाइफ, है ना। आप लाइफ को जीने में सक्षम हो जाएंगे। और आपको ये देखना है कि आपको नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। लाइफ में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। जैसे हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि ये हमारे